अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ कोरोना से मिलने का और इसको अनुभव भी किया। दोस्तों, हमारी कौन सी गलती से हमें कोरोना हुआ, क्योंकि अब जो हमारा अनुभव है वह हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। बिना किसी देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे कि आपको भी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अभी भी कोरोना चल रहा है और कई लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दोस्तों, विषय वस्तु देख लेते हैं। पहले इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सी गलती से कोरोना हुआ था और इसके लक्षण क्या क्या हुए थे हमको, प्रेरणा और प्रोत्साहन यानी किस चीज ने हमें हिम्मत दी, सावधानियां हमने क्या क्या रखी थी, चिकित्सा उपचार जो डॉक्टर वगैरह जो हमें हॉस्पिटल से मिला था वो क्या था, और मुख्य समस्या और इसका अंत में जो एक निष्कर्ष होता है वो क्या है। ये हम पॉइंट्स इस वीडियो में देखेंगे, जल्दी देखेंगे। हम कोई इसमें ज़्यादा विस्तृत कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपके भी ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी गलती से कोरोना हुआ था। तो दोस्तों, किसी आवश्यक कार्य से अप्रैल की 15 से 20 तारीख के बीच दिल्ली की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ट्रेन में एसी वाला डिब्बा था। दिल्ली पहुंचने के बाद जिस व्यक्ति से मिलना था उस व्यक्ति ने मिलने के बाद बताया कि वह भी कोरोना पॉजिटिव था और 1-2 दिन पहले ही स्वस्थ हुआ है। ट्रेन के सफर से लेकर इस व्यक्ति को मिलना सब 24 घंटे में हुआ। दिल्ली में टैक्सी भी बुक किया था, हो सकता है टैक्सी से भी आया हो, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर ही कुछ न कुछ हुआ था। उसके बाद अगले दिन से ही लक्षण शुरू हो गए थे। कुल मिलाकर हमारी गलती कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यात्रा करना रही है। और जो इसके हमें लक्षण थे, सबसे पहले वो सूखी खांसी आई, बदन दर्द और सिर दर्द शुरू हुआ। शाम होते ये जो लक्षण थे ये 11 बजे के आसपास खांसी शुरू हुई थी और 12 बजे के आसपास बदन दर्द और सिर दर्द शुरू हो गया था। फिर बुखार महसूस होने लगा था 12 बजे के आसपास, और फिर 12 बजे के बाद में 1 बजे के आसपास बार बार मुंह व गला सूखना शुरू हो गया और कोई भी सुगंध न आना, ये 5 बजे तक हो गया था। सुगंध नहीं आ रही थी, पानी व खाने में कोई स्वाद भी नहीं आ रहा था। उल्टी होना शुरू हो गई थी शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। कुछ भी जो खा रहा था वो उल्टी हो रहा था। हालांकि उल्टी बहुत कम हो रही थी, लेकिन जी जरूर ऐसे होता था, लेकिन उल्टियां बहुत कम हुई है। हरे दस्त लगने शुरू हो गए थे उसके अगले दिन सुबह, और जितना भी पानी पीते थे वो हरे दस्त में निकल जाता था। सीढ़ियां चढ़ने पर या भार उठाने पर सांस फूलने लगती थी या जल्दी सांस लेने की आवश्यकता महसूस होती थी। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें, कुछ लोग कहते थे कि जुकाम, नाक बहना, छींक आना, सर्दी लगना, ऐसे लक्षण कोई भी हमें नहीं हुआ था। दोस्तों, इसके बाद में आ जाते हैं प्रेरणा और प्रोत्साहन पर, यानी ऐसी कौन सी चीज थी जिसने हमको इसमें हिम्मत दी है। वर्ष 2020 से ही कोरोना चल रहा है और मैं YouTube में एक्टिव रहता हूँ। कोरोना से संबंधित जितने भी वीडियो है मैं वो देखता रहता था, अखबार के लेख पढ़ता रहता था, समाचार पढ़ता रहता था, और ये मेरा एक निरंतर अभ्यास भी था। पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से सहायतार्थ मिलता रहा हूँ, इसका एक अनुभव था। जो कोरोना है उससे मृत्यु दर बहुत ही कम है, इससे हिम्मत मिलती रही कि ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। बहुत पहले से ये पता था कि यदि कोरोना से सूंघने और स्वाद की शक्ति चली जाए तो ये जानलेवा नहीं हो पाता है। मृत्यु का डर कभी नहीं लगा, ये हकीकत है। हमेशा सोचता रहा कि भगवान ने आज तक इतना साथ दिया है तो यहाँ भी साथ देगा। देखते हैं कोरोना में कितनी ताकत है। दोस्तों, हमने जो सावधानियां रखी थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोरोना के लक्षण आने से 10 दिन तक कोई टेस्ट नहीं करवाया था, खुद को आइसोलेट रखा था। कोरोना के लक्षण, यदि आपको वैक्सीन लगी है तो 4 या 5 दिन रहते हैं, वैक्सीन नहीं लगी है तो 10 या 12 दिन तक रह सकते हैं। मुझे वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है। मेरे पास एक तांबे की बोतल है, उस तांबे की बोतल में गर्म पानी पीना शुरू किया। गर्म पानी का मतलब जितना पी सकते हो, गुनगुना जो भी होता है, जितना आप गर्म ज़्यादा पी सकते हो उतना गर्म पीना चाहिए। गला या मुंह बार बार सूखता है, यदि आपको ऐसे जैसे सूखना महसूस होता है तो उस समय तुरंत मैं पानी पी लेता था। पानी जितना ज़्यादा हो सके पीना है। हालांकि ये पानी
दस्त में ज़्यादा निकल जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और हो सके जितना उतना गर्म ही पीना है। रोटी सब्जी बेस्वाद लगती थी, फिर भी दोपहर को 1 या 2 रोटी और शाम को भी 1 या 2 रोटी जरूर खाता था, लेकिन ज़्यादातर खिचड़ी या चावल दही पर जोर दिया था। दोस्तों, जो ये रोटी सब्जी वगैरह जो बेस्वाद लगती है, आपका खाने का मन नहीं होता है, लेकिन आपको भूख भी लगती है, लेकिन जब आप खाओगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको खाने जरूर चाहिए। अब दोस्तों चिकित्सा उपचार पे आ जाते हैं। दोस्तों, चिकित्सा उपचार में 16 अप्रैल को कोरोना हुआ था, 25 अप्रैल को टेस्ट करवाया था, RT-PCR टेस्ट होता है वो करवाया था, और जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह टेस्ट सेना अस्पताल में करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर, जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उस दिन से 18 से 20 दिन तक एडमिट होना अनिवार्य है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो होम आइसोलेशन होता है वो 10 दिन का है। 10 दिन के बाद यदि आप नेगेटिव हो जाते हो, इसके लिए कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सेना में यह 18 दिन से 20 दिन तक आपको एडमिट रहना अनिवार्य है। एडमिट होने के 8 दिन बाद में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया था, लेकिन उतना रहना था, वो एक उपचार है तो उसके लिए होना पड़ा था। कभी भी ऑक्सीजन, ग्लूकोज चढ़ाने या इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। खांसी की दवाई डॉक्टर मोरपेन की प्लसड्रिल SF थी, मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करता था और कम लेता था, एक टाइम सोते टाइम ही लेता था मैं। जो दवाइयाँ ली थी वो इस प्रकार है, ये फोटोज है जो दवाइयाँ यूज़ करने से पहले ही ले ली थी। दोस्तों, यदि आपको कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं, यदि आप ये सोचने लगे कि अब कोरोना हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं अब पक्का मर जाऊंगा, तो आप यकीन मानिए पक्का मरेंगे ही। ये मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ऐसी सोच है ना, ये मरने के चांसेस बढ़ा देती है। यदि आपको कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तय कीजिए कि अब आपको लड़ना ही है। आप हमेशा यह सोचिए कि देखते हैं कोरोना में कितनी ताकत है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपको इससे लड़ने की शक्ति दे। बहुत बड़ी ताकत होती है इस प्रार्थना में। यदि आप कोरोना से मरने वाले लोगों की तरफ ज्यादा सोचोगे तो आप भी उनमें शामिल हो जाओगे। इसलिए कोरोना से बचने वाले लोगों की स्टोरी पढ़ें, उनकी तरह सोचें, तो आप पक्का बचोगे। कोरोना से लड़ने की ताकत आपके शरीर में है, उसे जगाइए। कुल इस कोरोना के दिन में मैंने तकरीबन 25 दिन हॉस्पिटल और होम आइसोलेशन में गुजारे हैं और अब डिस्चार्ज हो चुके हैं, पूर्णतः स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, चलते चलते इतना ही कहूँगा कि जब तक समस्या दूर है तब तक डरिए, लेकिन जब प्रॉब्लम आपके सर के ऊपर आ गई है तो फिर डरिए मत, आप उससे लड़ना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और जितना हो सके यात्रा कम कीजिए, कहीं भी आना जाना कम कीजिए, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो वेरिएंट है ये थोड़ा खतरनाक है। कमज़ोर जो भी है, जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, पीड़ित है किसी भी बीमारी से, तो उनको असर ज़्यादा कर सकता है। स्वस्थ शरीर वाले को असर नहीं करता है। हमने ये भी देखा है कि हमसे भी जवान बैठे थे जिनको ग्लूकोज, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। मुझे लगता है ये सब वो लोग थे जिनको पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसे कटलेट, ब्रेड, ये सब जो खाते हैं ज़्यादातर, वो लोग थे। हमने इतना नहीं खाया है इन चीज़ों को, इस वजह से हो सकता है कोरोना ज़्यादा असर नहीं किया है।